जब आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव रखी थी, ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिसमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। और ऐसे अस्तित्व में आया नागा साधु। उस परिवार का इकलौता बेटा जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बना था, धीरे धीरे वो सन्यासी की राह पकड़ लिया। आखिर क्यों? नागा साधुओं की जिंदगी से लेकर उसका इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। लगातार बैठना, तपस्या करना हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बात हमारी समझ से परे है वो है कि क्या कोई इंसान कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन बिना पानी के रह सकता है? नागा साधु हिंदू से रिलेटेड है। ये नग्न अवस्था में और युद्ध कला में माहिर होते हैं। इनके आश्रम हरिद्वार में और भी दूसरी पारंपरिक जगहों में होती है, जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा नागा साधु हमेशा गुस्से में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी आपने काफी सुनी होगी। दोस्तों, वास्तविकता ऐसी नहीं है जो आपको सुनाया जाता है। शायद ही यह किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ, लेकिन अगर बिना कारण अगर कोई इन्हें उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव भक्त और अग्नि के ये भक्त इसी रूप में रहेंगे। उनका खान पान दोस्तों हम लोगों से काफी अलग है। वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे रहते हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिल्लम से वे सैन्य दर्जे को दिखाते हैं, जो आपको कुंभ के मेले में दिख जाएंगे अगर आप जाते हैं तो। नागा साधुओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा होती है, खासकर विदेशी पर्यटकों में। कोई कपड़ा ना पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर का मतलब होता है वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं और कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर में राख लपेटे हुए रहते हैं। ये सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई देते हैं और सिर्फ शाही स्नान करते हैं और श्रद्धालुओं के साथ सामने आते हैं। अधिकांश नागा साधु पुरुष ही होते हैं। कुछ महिलाएं भी साधु होती है, लेकिन वो नग्न नहीं रहती, बल्कि वो भगवा कलर के कपड़े पहनती है। दोस्तों, इनका इतिहास आपके सोच से भी परे है। बात है दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भी पहले की, जब आदि गुरु शुक्राचार्य ने सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव रखी थी। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो उस समय जनमानस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा देखकर आक्रमणकारी यहाँ आक्रमण कर रहे थे। कुछ खजाने को अपने साथ ले गए तो कुछ यहाँ की खूबसूरती देखकर यहीं बस गए। कुल मिलाकर बात करें दोस्तों तो भारत में अशांति सी फैल गई थी। लोगों को बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिसमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों के मुकाबले करने के लिए सनातन धर्म के अलग अलग संप्रदायों की शस्त्र के रूप में अखाड़ों का निर्माण करना शुरू किया। अखाड़ा का मतलब बेसिकली जहाँ पहलवान कुश्ती सीखते हैं। उस समय अखाड़ों में साधुओं का दल हुआ करता था जो शस्त्र विद्या में माहिर थे, जैसे श्री पंच अटल अखाड़ा, चेक हनुमान जो वाराणसी यूपी में है, श्री पतोनिधि आनंद अखाड़ा जो पंचायती नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे बहुत से अखाड़े हैं दोस्तों भारत में जहाँ बहुत से शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही उन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं होगा। उन्होंने उन साधुओं पर जोर दिया जो युवा हैं, जो व्यायाम करके अपने शरीर को मजबूत बनाएं और हथियार चलाने में माहिर हैं। इसलिए ऐसे ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम और शस्त्र विद्या का अभ्यास कराया जाता है। ऐसे मठों का अखाड़ा कहा जाता है। काल के उस समय में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह जब आक्रमण करते थे तो उस समय इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। दोस्तों, कई बार स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा साधुओं ने उसकी हेल्प की। इतिहास में ऐसे कई गोरखपुर युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों, जिनमें 80,000 से भी अधिक नागा साधुओं ने युद्ध में हिस्सा लिया था। अहमद शाह अब्दाली, जिसने वृंदावन लूटने के बाद गोकुल पर आक्रमण किया, उस समय नागा साधुओं ने उनसे मुकाबला करके गोरखपुर की रक्षा की थी। दोस्तों, नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन और लंबी है। अगर आपको नागा साधु के पथ में शामिल होना है तो तकरीबन 6 ईयर का समय लगेगा। जो भी नया सदस्य इसमें शामिल होता है उसे एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनना पड़ता। और कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोटा भी उतार दिया जाता है।
कुंभ मेले के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं कुंभ पर्व स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। दोस्तों 600 ईसा पूर्व पहले जब बौद्ध धर्म अस्तित्व में थे उस समय कुंभ मेले की स्थिति को दर्शाया गया था, लेकिन कुछ लड़के अपने घर गृहस्थी छोड़कर साधु क्यों बनते जा रहे हैं। कहते हैं दोस्तों कि बच्चों के लिए माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर कोई माता पिता को ही छोड़कर भगवान की तलाश में निकल जाए तो आप क्या कहेंगे। दोस्तों अहमदाबाद के दिशांत पटेल की कहानी ऐसी है। उस परिवार का इकलौता बेटा दिशांत जो एक इंजीनियर था, उसे मंदिर में रुचि थी। वो मंदिर जाकर सेवा करता और सेवा दान किया करता था। धीरे धीरे वो सन्यास की राह कब पकड़ लिया उसे भी पता नहीं चला। माता पिता से दूर जाने वाले दिशांत कभी उनसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। दिशांत के परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन दिशांत के दिमाग में क्या सूझा कि वो सन्यासी बन अपनी राह पकड़ लिया। उसके माता पिता, घर संसार सब पीछे छूट गया। उसके माता पिता परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो उनका एकमात्र सहारा उनसे दूर क्यों हो जा रहा है। पूरे परिवार ने समझाया, रिश्तों की दुहाई दी, प्यार से मनाया। तो सन्यासी बने दिशांत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को।